स्वात मोटरवे फेज 2 नया खूबसूरत इनकलाब 6 घंटों का सफर सिर्फ 3 घंटों में है ना हैरानगी की बात। लेकिन अब ये हैरानगी हकीकत में बदलने जा रही है। कुछ रोड सिर्फ सफरी सहूलत ही नहीं होते बल्कि इनकलाब की तरह होते हैं जो कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। ये काम पाकिस्तान में बहुत से रोड्स ने किया है, जैसा कि शुमाल में कराक्रम हाईवे और जनूब में मकरान कोस्टल हाईवे, और यही काम पाकिस्तान की जदीद और खूबसूरत मोटरवे कर रही है, यानी कि स्वात मोटरवे, जिसे हम स्वात एक्सप्रेस वे और M16 भी कहते हैं। इसका पहला फेज 2019 में मुकम्मल हुआ था और अब इसका दूसरा फेज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत महसूस होता है, जो इस मोटरवे को मजीद 80 किलोमीटर तवील बनाते हुए इसको दिलकश वादी स्वात से खूबसूरत फतेहपुर तक ले जाता है और इस रास्ते में आने वाले हर शहर और इस शहर के लोगों के लिए एक इनकलाब पैदा कर रहा है। आइए करते हैं दुनिया की इस खूबसूरत तरीन नई मोटरवे के दूसरे फेज की सैर। वीडियो डायरीज की ब्रांड न्यू वीडियो में फिर से खुशामदीद। इस्लामाबाद से स्वात मोटरवे की तरफ अगर चलें तो मोटरवे को देखकर दिल खुश हो जाता है और इस मोटरवे के साथ के दिलकश मनाजिर और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप दुनिया का खूबसूरत तरीन सफर करना चाहते हैं तो स्वात मोटरवे पर आएं। खास तौर पर स्वात मोटरवे टनल के अंदर जाएं, जहां एक नई दुनिया में आप खो जाते हैं जो चट्टानों को काट कर बनाई गई है। स्वात मोटरवे बिलाशुबा सूबा केपी के तमाम खूबसूरत मकामात पर सियाहत के फरोग के लिए एक दरवाजे की हैसियत रखती है। स्वात मोटरवे का सबसे अहम पहलू ये है कि पहले फेज में चौकदरा तक 3 घंटे का सफर कम होकर सिर्फ 45 मिनट तक रह गया था। इसके पहले फेज की बात करें तो ये M1 मोटरवे के कर्नल शेर खान इंटरचेंज से शुरू होते हुए सवाबी, मर्दान, मालाकंड से होते हुए जिला दीर में चौकदरा के मकाम पर पहुंचती है। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली जिला स्वात, दीर और चित्राल सियाहत के हवाले से जाने जाते हैं और हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की सियाह इन इलाकों का रुख करते हैं। यहाँ आमदो रफ्त को दूर करने के लिए सूबाई गवर्नमेंट ने 2016 में जिला नौशहरा से मोटरवे M1 के इंटरचेंज कर्नल शेर खान से 80 किलोमीटर स्वात मोटरवे के पहले फेज की तामीर का आगाज किया था और जून 2019 में इसका पहला फेज मरकजी शहर मंगोरा से 40 किलोमीटर दूर जिला लोयर दीर के इलाके चकदरा तक मुकम्मल हुआ। इसमें 2 ट्यूब टनल भी बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं, जिनमें से पहली 1.3 किलोमीटर तवील है और चकदरा के पास चट्टानों से निकलती है। लेकिन अभी तक चकदरा से स्वात तक हजारों लाखों लोग एक नए इनकलाब के मुकम्मल होने के मुंतजिर हैं, जिसका नाम है स्वात एक्सप्रेस फेज 2, जो बन जाए तो यहाँ की मकामी आबादी के आमदोरफ्त के बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे और वो अपना माल कराची से पेशावर तक बाआसानी तरसील करते हुए लाखों कमा सकेंगे। इस वक्त स्वात एक्सप्रेस वे के दूसरे मरहले में चकदरा से स्वात के इलाके फतेहपुर तक 80 किलोमीटर तवील शहराह पर काम जारी है। स्वात एक्सप्रेस वे के दूसरे मरहले की तमीर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर की जा रही है और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO के साथ मुआहदे के तहत मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जो बहुत कुछ बदल सकता है। इसका पहला फेज तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जबकि दूसरा भी वैसा ही होगा। पहले फेज से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिलकश मोटरवेज हैं। खास तौर पर इनकी टनल्स बहुत खूबसूरत बनाई गई हैं। अगर आप चकदरा वाली टनल पर सफर करें तो हैरान रह जाते हैं कि इंजीनियर्स ने क्या शाहकार
इख्तियार किया है। 1300 मीटर तवील टनल बहुत ही जबरदस्त है और इतनी लंबी और इतनी खूबसूरत है कि देख के दिल खुश हो जाता है और सफर करने वाला इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। स्वात मोटरवे पर 7 इंटरचेंजेस और 3 टनल्स हैं, जिनमें सबसे लंबी 1300 मीटर, दूसरी 271 मीटर और तीसरी की लंबाई 324 मीटर है। याद रखें कि ये पहला मोटरवे है जो सूबाई सतह पर मुकम्मल हुआ था। इस एक्सप्रेस वे से न सिर्फ स्वात ने इस्तिफादा हासिल किया बल्कि नौशहरा से लेकर स्वात तक बुनीर, मर्दान, मालाकंड, लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल और बाजोड़ समेत मुल्क के मुख्तलिफ और हिस्से भी भरपूर अंदाज में मुस्तफीद हुए। याद रखें यही रोड्स मुतबादिल रोड्स भी बन गई हैं जो मुल्क के तरक्की याफ्ता इलाकों के साथ इन पसमानदा इलाकों के राब्तों को वुसअत देगी। इसके मुकम्मल होने से कई घंटों का सफर चंद घंटों में आ गया। जिन इजला का हमने जिक्र किया है इनके लोग अब चकदरा से बटखेल के तंगो गुंजान आबाद बाजारों समेत मालाकंड के पुरखतर रास्तों और NH5 की ट्रैफिक की बेपनाह रश से बचकर आसानी से गुजर जाते हैं। पेशावर और नौशहरा ये सूबे के दूसरे बड़े शहरों के साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, हरीपुर, एबटाबाद और मानसहरा के साथ भी रास्ते आसानी से हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा इस अहम रोड के तजारत, तालीम, रोजगार और सेहत के शोबाजात पर भी बहुत ज्यादा असरात हुए, क्योंकि जब सफर समेटा गया तो लोग आसानी से सफर करते हुए अपने रोजगार, सेहत और तालीम को हासिल करने के काबिल हो गए। दीर और स्वात के लोग आसानी के साथ पेशावर समेत इस्लामाबाद तक आ जा सकते हैं और एक ही दिन में अपना काम मुकम्मल करने के बाद वापस आ सकते हैं, जबकि माजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। यहाँ ये बात भी बहुत काबिल जिक्र है कि कर्नल शेर खान इंटरचेंज के नजदीक ही सी पैक के तहत एक इनकलाबी जोन भी बन रहा है। इस सनती जोन के बनने के साथ ही एक तरफ सनतें लगना शुरू हो गईं, तो दूसरी तरफ इन सनतों में बनी हुई चीजों की खरीदो फरोख्त के साथ कारोबारी सरगर्मियां भी फरोग पाएंगी। यूं इस मोटरवे के जरिए इकोनॉमिक जोन को भी फायदा होगा और इलाके के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मोटरवे से सबसे ज्यादा फायदा मालाकंड डिवीजन को ही हुआ है और इससे पहले यहाँ के शहरों को GT रोड से पेशावर और इस्लामाबाद जाना होता था और बहुत लंबा सफर और बहुत ज्यादा देर का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन मोटरवे बनने के बाद ये सफर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों का रह जाएगा। इसका दूसरा फेज भी शुरू है और इस पर भी काम जारी है। इस फेज में बहुत से लोगों की ज़राई ज़मीनें भी जद में आई हैं, लेकिन वो सब इसके बावजूद खुश हैं, क्योंकि वो सब इस फेज की अहमियत को जानते हैं, जिससे आसानी भी इन्हीं लोगों को मिलनी है जो कि इनके मुस्तकबिल के लिए एक रोशन नवीद है। तो आप स्वात मोटरवे फेज 2 के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो व्यूअर्स, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।